हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आज का लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। पीआरटी वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसमें से 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन तक भी पूछे गए हैं। जो प्रीवियस ईयर का देखा हुआ है मैंने, 2019 का और 2018 का पेपर देखा था, उसमें 8 से 9 क्वेश्चन मतलब 7 से 8 क्वेश्चन आए हुए थे इन्हीं टॉपिक पर, एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम, हाइट एक्सेट्रा, इस टाइप से। और जो हमारे पास में 21 और 20 वाला था, वहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन थे, बस ज़्यादा नहीं थे। 2021-22 वाले में थोड़े कम क्वेश्चन हैं। और हमारे पास में जो टीजीटी और पीजीटी है, वहाँ पे भी एक से दो क्वेश्चन जो कॉमन मैथ होता है वहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। और टीजीटी वाले में मेन पोर्शन है मैथ का, वहाँ पे भी एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहिए और आप लोगों को जो एरिया, वॉल्यूम, पैरामीटर, सारे फॉर्मूले और ETC आज सब कुछ कराने वाला हूँ। तो धमाल मचा देंगे आज के लेक्चर में। क्या दे रखा है हमारे पास में? फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो ये वाला है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स वो ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, ये सभी साइड बराबर हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो यहाँ से जो एरिया हो जाता है उसका फॉर्मूला आप लोगों को रिमेंबर रखना है, अंडर द रूट 3/4 ए स्क्वेयर। ए मीन्स जो हमारे पास में साइड दे रखी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एरिया हमारे पास हो गया जो इक्विलेटरल ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, जो उसका एरिया हो गया अंडर रूट 3/4 ए स्क्वेयर। एंड हाइट यहीं से हम याद कर लेंगे, अंडर रूट 3/2 ए। हाइट हमारे पास होगी अंडर रूट 3/2 ए। ठीक है, हाइट हो गई है हमारे पास में। ये चीज़ें भी आप लोगों को रिमेंबर रखनी है, डायरेक्ट रिमेंबर रखने वाली बातें हैं। जैसे यदि आप लोग ये चीज़ केवल एरिया याद कर लेते हो तो हाइट कैसे? हमारे पास में जो एरिया होता है डायरेक्ट हम एक चीज़ कैसे निकाल सकते हैं? एक तो बेस 1/2 बेस हमारे पास में कितना है, यहाँ ए दे रखा है, ए इंटू हाइट होती है अंडर रूट 3/2 ए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वेयर। तो देखो, या तो हाइट क्या याद रख लो या फिर ये याद रख लो, आप लोग इजीली नेक्स्ट वाली चीज़ अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं पेरीमीटर की तरफ। अब पेरीमीटर हमारे पास होता है तीनों साइडों का सम। ठीक है, तो ये हमारे पास में तीनों साइड ये दे रखी है, इन चीज़ों को हमने ऐड किया है, a + b + c, तो हमारे पास ये पेरीमीटर आ गया है। और s जो है उसको बोलते हैं हम सेमी पेरीमीटर। ठीक है, उसको यदि हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो सेमी पेरीमीटर आ जाता है ये। यदि ट्रायंगल हमारे पास में एक ऐसा ट्रायंगल दे रखा हो जिसको हम स्केलन ट्रायंगल कहते हैं, मतलब उसकी कोई भी साइड बराबर नहीं है, तो उसके लिए भी एरिया का हमारे पास ये फॉर्मूला है ज़बरदस्त, इसको हम हीरो सूत्र बोलते हैं। अंडर द रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का भी पता है हमें, ए बी सी भी पता है हमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुट करेंगे और हम इजीली निकाल लेंगे। पहले मैंने ये फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, फिर इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। आज के बाद में आप लोग जो पीआरटी में 7 से 8 नंबर बनते हैं, इन पर एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चन से आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया क्या हो जाता है, अभी मैंने बताया था 1/2 हाइट इंटू ब्रेथ। यहाँ पे इसमें हाइट हमारे पास में p दे रखी है एंड ब्रेथ ये b दे रखी है 1/2। जैसे बताया था मैंने, यहाँ पे ये बताया था हाइट, ये h यहाँ पे हाइट हो जाती है 1/2 हाइट इंटू बेस, ये वाला बेस। ठीक है, इसमें ये हाइट हो जाती है और ये नीचे वाला बेस हो जाता है। ठीक है, तो 1/2 हाइट इंटू बेस, यही वाला फॉर्मूला था जो मैंने यहाँ पे भी आप लोगों को लगा के बताया, और एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज़। अब ये चीज़ें एक बार और देख लेते हैं। यदि हमारे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया अंडर रूट 3/4 ए स्क्वेयर एंड हाइट अंडर रूट 3/2 ए। पेरीमीटर क्या हो जाएगा स्केलन ट्रायंगल का, a + b + c, एंड पेरीमीटर हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे, ये सेमी पेरीमीटर s हो जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद में। फिर एरिया का फॉर्मूला है अंडर द रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एंड एरिया हो गया 1/2 हाइट इंटू ब्रेथ। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। कुछ क्वेश्चंस है जो इन्हीं से रिलेटेड है, आप लोग देख सकते हो, ये पीआरटी से लिया हुआ है मैंने। ये जो सारी क्वेश्चंस आए हुए हैं पीआरटी के क्वेश्चंस लिए हुए हैं मैंने।
ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो पीआरटी से हैं, ना पीजीटी से लिए, ना टीजीटी से लिए हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि टीजीटी में एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं इस टाइप के, और पीजीटी में एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन, 1 या 2 ही आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते पीजीटी में। ठीक है, मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही चांसेस होंगे, लेकिन पीआरटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, ज़रूर देखें। यहाँ पे दे रखा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अभी आप लोगों को ऊंचाई का मैंने फॉर्मूला बताया, h इज इक्वल्स टू √3/2a। अब यहाँ पे a की वैल्यू दे रखी है √3/2, ये a की वैल्यू कितने दे रखी है 6, 3 एकम 2 एकम 2 2 3 6, तो 3√3। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में फर्स्ट करेक्ट हो गया है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार प्लॉट की भुजाओं का अनुपात, जो त्रिभुजाकार प्लॉट है उसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है हमें। ये क्या दे रखा है, 3:5:7 है। इसका परिमाप 300 मीटर है, तो क्षेत्रफल निकालिए। देखो यहाँ पे जो साइड्स है वो सब साइड अलग अलग है, मतलब एक स्केलन ट्रायंगल दे रखा है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या लगेगा, यहाँ पे जो हीरो सूत्र था, मैंने यहाँ पे हीरो सूत्र बताया हुआ है, ये वाला सूत्र यहाँ पे लगने वाला है, √S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें ABC और S का पता होना चाहिए। पेरीमीटर दे रखा है यहाँ पे ये, तो S हमारे पास में क्या हो जाता है, पेरीमीटर अपॉन 2। दैट मीन्स 300 अपॉन 2 करेंगे तो ये 150 इसका पेरीमीटर आने वाला है, 150 मीटर, 150 मीटर हो गया। और जो साइड्स दे रखी हैं, यदि हम इन सबको ऐड कर देते हैं तो वो पेरीमीटर के बराबर हो जाता है। और रेशो वाली साइड्स को हम x लगा के लिखते हैं, 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल्स टू 300 हो जाएगा। एंड यहाँ से हमारे पास कितना हो गया, 15x इज इक्वल्स टू 300, x के इक्वल आ गया ये 20। तो साइड्स कितनी आ गई हैं, यहाँ पे पुट करेंगे तो 30 दूनी 60, एक साइड 60 आ गई है एंड दूसरी साइड हमारे पास में 20 पंजे 100 एंड 20 सत्ते 140। ये हमारे पास में साइड्स आ गई हैं, ये S आ गया यहाँ पे। इन चीज़ को अब हम जो फॉर्मूला था हीरो सूत्र उसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, √, ये हो जाएगा 150 इंटू में 150 में से हम यदि 60 घटाएंगे, S माइनस A था तो ये 90 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। फिर हमारे पास में हो जाएगा 150 माइनस 100, ये 50 हो जाएगा एंड 140 घटाएंगे तो वहाँ से 10 निकल के आएगा। अब इन्हें लिखेंगे 15 गुना 5 गुना 9, तो 15 नंबर हमारे पास में कितने हो जाते हैं, 135 हो जाते हैं। ये 130, ये 135 हो जाते हैं। फिर इसमें 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 5 पच्चे 25, 5 या 15, 16 17, 5 एकम 5 6, 675। ठीक है, ये मैं 675 लिख रहा हूँ अंदर यहाँ पे। ये हो गया 675 इंटू में ये 1 2 3 4, 4 जीरो हैं। ठीक है, तो 675 हमारे पास में 25 का रूट होता है और 4 जीरो हमारे पास में 2 जीरो के साथ निकल के आएंगी, तो 2500 हमारे पास में इसका क्षेत्रफल कितना हो गया है, 2500। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्या था, यहाँ पे 675 है, मुझे लगा 625 है, थोड़ा जल्दबाजी में गलती हो गई है। तो ये 675 है, ना कि 625। ठीक है, तो ये 25 के रूप में नहीं निकलेगा, इसको हमें 675 को हमें देखना पड़ेगा कि ये किसका रूट आने वाला है। तो इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। 675 को यदि हम 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, फिर 3 9 बार, फिर 3 से करेंगे तो फिर ये 3 बचेगा। ठीक है, 2 2 का पेयर हमारे पास, एक 3 का बचा बना है और एक ये 5 का बना है, और 3 एक एक्स्ट्रा बचा हुआ है। तो दैट मीन्स 5 गुना 5 गुना √3, और वापस इनकी 2 जीरोज आ जाएंगी, तो ये बचा 5 गुना, यहाँ पे 3 है, ये 5 गुना 3, तो 1500 √3।
ये मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, ये मीटर स्क्वायर हो गया हमारे पास में। जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट है। आप लोग देख सकते हो 1500√3 मीटर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये 675 था, मुझे 625 में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। आप लोग ये मिस्टेक ना करें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों को फॉर्मूले कराए हैं मैंने इस लेक्चर में सारे, जो भी है हमारे पास में अभी ये ट्रायंगल का चल रहा है, फिर इसके बाद में पेरीमीटर, ये हमारे पास में क्यूब का चलेगा, फिर रेक्टेंगुलर का चलेगा, इसी प्रकार से सिलेंडर का चलेगा, सर्कल का चलेगा। ये सारे फॉर्मूलेज आप लोगों को आज मैं करा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जो फर्स्ट वाला था उसका क्षेत्रफल कितना होता है, डायरेक्ट आप लोगों को पता है, √3/4a²। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे फर्स्ट वाला ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ था एक एग्जाम में, ये 2020 में आया था, वो 2018 में था या फिर 19 में, पता नहीं। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो क्या आंसर आया था हमारे पास, ये 3√3 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गए। जो ट्रायंगल के क्वेश्चन थे हमारे पास में 4 से 5 ही क्वेश्चन आए हुए हैं हर साल, मतलब एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जहाँ पे आ जाता है ये स्क्वायर आ जाएगा और ये एक क्यूब आ जाएगा। क्यूब और स्क्वायर थोड़ा सा रिलेशन है, इसीलिए मैंने इन दोनों को एक साथ में लिया है। किस टाइप से, जो स्क्वायर होता है इसका पेरीमीटर 4s होता है। पेरीमीटर तो वही चीज़ होता है कि हम इनकी साइडों को ऐड कर देते हैं। एक s है तो हम चारों को ऐड करेंगे तो ये 4s हो जाएंगे, ठीक है। कैसे आया है, s प्लस एस प्लस एस प्लस एस करने के बाद में तो ये 4s आया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है। अब एरिया कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड, ये एक साइड ये वाली हो जाएगी और एक ये वाली साइड, इनको दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइड का स्क्वायर एरिया। ये चीज़ आप लोगों को रिमेंबर रखनी है। अब यहाँ पे जो क्यूब होता है उसके लिए एरिया 6s² होता है। ये 6s क्यों माना हुआ है हमने, जो एक साइड है, आप लोग एक साइड सेम वर्ग की तरह, जो ये स्क्वायर दे रखा है इसको हम वर्ग कहते हैं। एक साइड है जो ये एक वर्ग है, इसका एरिया कितना आने वाला है, s²। लेकिन इसी टाइप की यहाँ पे हमारे पास में 6 साइडें हैं, देख सकते हो। एक ये है, एक इसके वहाँ पीछे की तरफ है, ये ऊपर वाली है, एक ये नीचे वाली, एक ये और ये एक सामने वाली। तो 6 है, इसलिए हमने 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये चीज़ आप लोगों को रिमेंबर रखनी है कि किस प्रकार से आया हुआ है। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम में सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया है, पहले एरिया, मतलब जो बेस का एरिया है, ये वाली चीज़ हमने कैलकुलेट करी है। ये वाला एरिया हमने कैलकुलेट किया है। एरिया कितना हो जाता है, s²। अब इसको हमने हाइट से और मल्टीप्लाई किया है। जब भी कोई एक ऐसा फिगर मिले जो बेस भी उसका बराबर हो और ऊपर भी सेम बराबर ही ऊंचाई पे उठ रहा हो, मतलब बराबर लंबाई चौड़ाई वगैरह ऊंचाई ऊपर की तरफ चल रही हो, तो हम क्या करते हैं, पहले बेस का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं एंड देन उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जस्ट ये चीज़ की जाती है तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया कितना हो गया, s² हमारे पास एरिया हो गया। फिर हाइट भी इसकी कितनी है, s है, क्योंकि इसकी हाइट लेंथ ब्रेथ सब बराबर है, तो ये s³ हो गया। आप लोग इन्हें डायरेक्ट भी रिमेंबर रख सकते हो। और जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल मीन्स यहाँ से स्टार्ट होता है और इस कोने पर, सामने वाले कोने से लेकर लास्ट वाले कोने पे जाता है, इसकी लंबाई की बात की जा रही है तो √3s, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को रिमेंबर रखनी है। अब हमारे पास में एक बार और देख लेते हैं इसे क्या हो गया है। पेरीमीटर स्क्वायर का 4s, एरिया s² एंड जो क्यूब है उसका एरिया 6s², वॉल्यूम s³ एंड प्रिंसिपल डायगोनल √3s। अब चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे दे रखा है, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 64 है, मतलब आयतन का अनुपात दे रखा है। आयतन हमारे पास में किसके बराबर है, ये वॉल्यूम की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो वॉल्यूम है s³, ये दे रखा है s1³ रेशो s2³, ये दे रखा है 27:64। वैसे तो हम इसका डायरेक्ट भी लगा सकते थे, 9:16 आने वाला है इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास में जो थर्ड है वो आंसर इसका आने वाला है। अब कैसे आने वाला है, अब ये थोड़ा देख लेते हैं।
तो यहाँ से ये क्यूब है, यहाँ से एक क्यूब क्या हुआ था, एस क्यूब बराबर 27, मतलब S1 के बराबर 3 आ गया। इसी प्रकार S2 के बराबर हमारे पास में 4 आ जाएगा, इनका क्यूब करेंगे तो 27 और 64 आने वाला है। और स्क्वायर क्या होता है, एस स्क्वायर, S1 का स्क्वायर, S2 का स्क्वायर, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। 3 तिया 9:16, यही चीज़ मैंने डायरेक्ट भी बता दी थी और यही हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, एक वर्गाकार मैदान जिसकी 50 मीटर लंबाई है और इसके अंदर चारों तरफ 6 मीटर का मार्ग बनाना है और 30 मीटर मार्ग पर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लाल मिट्टी डलवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो एक हमारे पास में इस टाइप से वर्गाकार है, अब इसके अंदर ऐसे एक 6 मीटर चौड़ाई का वो बना दिया है मार्ग। ठीक है, इस टाइप से एक ये हमारे पास में 50-50 मीटर का है, ये हमारे पास 50 मीटर हो गया है। ये इसकी चौड़ाई 6 मीटर है, इसकी चौड़ाई भी 6 मीटर है, तो जो अंदर वाला वर्ग वो कितना रह गया है, 38 मीटर का। ठीक है, तो अब हमें इसके ऊपर लाल मिट्टी बिछानी है। लाल मिट्टी ऊपर बिछानी है मतलब इसका हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे हमें ये लाल मिट्टी बिछानी है। ये देखो मैंने लाल कलर कर दिया, कितना अच्छा लग रहा है। तो हमें लाल मिट्टी इसके ऊपर बिछानी है। क्या हो जाएगा, तो हमें बड़े वाले जो वर्ग दे रखा है, रेक्टेंगुलर ये स्क्वायर दे रखा है, बड़े वाले स्क्वायर में से यदि हम छोटे वाले स्क्वायर का एरिया हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो केवल ये पाथ वाला जो ये रेड रेड कलर का दिख रहा है आप लोगों को, इसका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर, दैट मीन्स 50 का स्क्वायर माइनस 38 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर तो हमारे पास में 2500 आने वाला है और इसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या करने वाले हैं, 38 का स्क्वायर। 38 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे हम, 38 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, 8×8 = 64 का हम 4 का हो जाता है, फिर इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं। यदि आप लोगों को नहीं पता है कि किस प्रकार से करना होता है, मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। किसी भी 2 अंक के नंबर का स्क्वायर किस प्रकार करते हैं, जैसे ये दिया हुआ है, हम यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, 8×8 = 64 का 4 का हो गया, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, देन 2 से मल्टीप्लाई करो। 8×3 = 24, 24×2 = 48, फिर हासिल के कितने थे, यहाँ से 6 थे, 48 और 6 54, 54 का हमारे पास में 4 का हो गया, फिर हासिल के 5 बचे। फिर अब इस वाले डिजिट का स्क्वायर कर दो, 3×3 = 9, 9 और 5 14, तो हमारे पास में ये होने वाला है। ठीक है, तो क्या हुआ है, पहले यूनिट डिजिट का हमने स्क्वायर किया, यहाँ पे लिखा और एक हासिल का ये 6 हुआ, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, देन 2 से मल्टीप्लाई, और जो हासिल था वो यहाँ पे ऐड करके लिख दिया, फिर जो 10 वाली प्लेस का डिजिट था उसका स्क्वायर किया और जो हासिल थी वो ऐड करके यहाँ लिख दिया। सिंपली ये है, तो हमारे पास कितना आ गया, 44, ये 14 44, तो यहाँ हो गया हमारे पास में 14 44। इनको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 0 1, ये हमारे पास में इतना सेंटीमीटर, ये मीटर स्क्वायर 1056 मीटर स्क्वायर आ गया है। और ये क्या कह रहा है, 30 रुपये, 1 मीटर पर 30 रुपये खर्चा आता है। 1 मीटर पर खर्चा 30 रुपये है, तो ये हमारे पास में 1056 दे रखे हैं। 1056 पे खर्चा कितना आएगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1056 इंटू में 30, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 3×6 = 18 का 8 का 1 0 यहाँ पे रहेगी, 3×5 = 15 और 1 16, ये 16, 3 एकम 3, 31, मतलब 31,680। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में जो 3rd है वो करेक्ट हो जाता है, 31,680 रुपये। ठीक है, जस्ट कुछ नहीं था, आप लोगों को जो मैंने फॉर्मूले कराए हुए हैं वो सब चीज़ें याद होनी चाहिए। ऐसे ही आज हम धमाल मचाने वाले हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे एक, ये इसको बोलते हैं हम समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज मतलब जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं, सारी की सारी साइडें, इसकी ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए दे रखी है।
तो इसका एरिया हमारे पास में क्या हो जाता है, ये समचतुर्भुज है, इसका एरिया हमारे पास में क्या हो जाता है, ये दे रखा है 1/2 d1 इंटू d2। एरिया हमारे पास हो जाता है 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, और ये हमारे पास में ए स्क्वायर के इक्वल भी लिख सकते हैं एरिया को, यदि हमें साइड दे रखी हो, और साइड ना दे रखी हो तब के केस में वो है। ठीक है, फिर हमारे पास में जो साइड है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए भी फॉर्मूला है, अंडर द रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर अपॉन में 2। ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का d1/2 हो जाता है, ये d2/2, ये d2/2 हो जाता है, और यहाँ से यहाँ तक की ये d1/2 हो जाती है। फिर हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज वाला जो पीजीटी थ्योरम है वो वाला फॉर्मूला लगाया इधर, तब जाके हमने ये वाली चीज़ साइड इज इक्वल टू अंडर द रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर अपॉन 2। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की माप 16 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका परिमाप कैलकुलेट करना है कि कितना आने वाला है। यदि एक माप 16 है और दूसरी माप 30 है, तो हमें पहले परिमाप कैलकुलेट करने के लिए कितना हो जाता है, ये परिमाप तो हमारे पास में 4AC है, जो पेरीमीटर है वो 4A है। ठीक है, क्योंकि चारों साइडों को हम ऐड करते हैं परिमाप में, तो जस्ट 4A हमें ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। d1 दे रखा है हमारे पास में 16 एंड d2 हमारे पास दे रखा है 30। ए हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 एंड 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। ठीक है, अपॉन में 2, ये हमारे पास में ए है, लेकिन यदि हम पेरीमीटर की बात करें तो 4S, ये 4A, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर द रूट, यहाँ हो जाएगा ये 1156। ठीक है, ये 1156 है, जो ये 34 का वर्ग निकलने वाला है बाहर, 2 इंटू 34। ये चीज़ आप लोगों को, ये आप लोग इसे इजीली रिमेंबर भी वो निकाल भी सकते हो, और ये चीज़ें रिमेंबर, जैसे भी मैंने बताया था कि 34 का स्क्वायर, या तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, आगे तो क्वेश्चन आ गया है, एक सेकंड रुकिए। तो 1056 दे रखा है, यदि मैं इसको 2 से कैलकुलेट करता हूँ तो 2 से हमारे पास जाएगा 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, फिर 17 से जाएगा 17 बार, फिर 17 से जाएगा एक बार, तो 2 का जोड़ा हमारे पास बना है 2 इंटू 17 बराबर 34। तो ये 34 हमारे पास में बन गया है, ये बन गया, मैंने डायरेक्ट निकाल लिया था, 2 इंटू 34 तो 68 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास परिमाप कितना आ गया है 68 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब हमारे पास थोड़ा समझने वाला प्लान है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर आ गया है, रेक्टेंगुलर के लिए पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, आज हम लोग धमाल मचाने वाले हैं, मतलब आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन आने वाला है पेरीमीटर या इनसे, अगर आप लोग कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं करते हो तो ये सारी चीज़ें इन्हीं फॉर्मूले के बेस से आप लोग इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और आप लोगों को यदि इसका ये PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर जाके जुड़ सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास में पेरीमीटर का ये रेक्टेंगुलर है, यहाँ से पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी एंड एरिया एल इंटू बी। सेम वही फॉर्मूले इन्हीं का यूज़ करते हुए हम देखो यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, ये एरिया का फॉर्मूला याद कर लो आप लोग, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, 6 साइड हैं इसकी, तो यहाँ पे केवल 2 साइड हैं जो देख सकते हैं, एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो हमारे पास में क्या है, यहाँ पे 2 साइड है, एक तो ये ऊपर वाली साइड होगी, एक ये नीचे वाली साइड होगी, ये दोनों साइड आपस में बराबर है। एक ये वाली साइड होगी और ये सामने वाली साइड होगी, ये भी बराबर है, और एक इस साइड सामने वाली साइड को और इसके जो सबसे लास्ट में साइड दिख रही है वो वाली साइड, सब आपस में बराबर है। एक माचिस की डिब्बी को देख सकते हो, ये सेम उसी के टाइप का है कि एक माचिस की डिब्बी में ऊपर नीचे वाली साइड दोनों बराबर होती हैं,
फिर जहाँ से वो ओपन होती है बाहर निकलती है टुचुक टुचुक करके, वो दोनों साइड बराबर होती हैं, और जहाँ से हम तीली को घिसते हैं वो आमने सामने की साइड दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, तो उन सब का एरिया हमारे पास कितना होता है, जैसे हमारे पास में यहाँ है, यदि हम इस साइड की बात करते हैं, यदि ये सामने वाली साइड दिख रही है तो ये एक H हो गया, एक L हो गया, मतलब H इंटू एल, ये हो गया H इंटू एल। तो दो साइड है ऐसी, तो हमने दो से मल्टीप्लाई किया था। इसी प्रकार ये वाली साइड देख सकते हो, यहाँ पे एक H है और एक B है। ठीक है, ये वाली साइड H इंटू बी, ये होगी H इंटू बी, दो साइड है इस प्रकार की, एक ये है और एक ये है। फिर ऊपर नीचे वाली साइडों को देख सकते हो, इसमें क्या है, एक ये लेंथ है और एक ये ब्रेथ है, L इंटू बी, L इंटू बी, ये भी दो है, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली। तो हमारे पास में हो गया है, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये आप लोगों को याद रखना है। अभी मैंने समझा दिया है किस प्रकार आया था, लेकिन ये चीज़ें रिमेंबर रखने वाली चीज़ें, यदि इन्हें वहाँ एग्ज़ाम में जाके निकालने लगोगे तो आप लोगों से कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो याद रखने वाली चीज़ें 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। वॉल्यूम हमारे पास में कितना हो जाता है, वॉल्यूम मैंने बताया था, किसी भी एक साइड का, जो हमारे पास में ये नीचे वाला बेस है, यहाँ पे ये बेस है, इसका एरिया मैंने अभी कितना निकाल के बताया था, मैंने अभी इसका L इंटू बी। अब इसकी हाइट से और मल्टीप्लाई करनी होती है, जस्ट जितना भी ऊपर जा रहा है कोई भी कर्व। ठीक है, ये चीज़ें रिमेंबर रखो, कई सारे जो फॉर्मूल क्वेश्चन है वहाँ पे यूज हो जाती हैं डायरेक्टली। तो L इंटू बी, L इंटू बी तो एरिया हो गया, और हाइट हम H से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो एल बी एच, ये हमारे पास में वॉल्यूम हो गया। और प्रिंसिपल डायगोनल जो मैंने अभी क्यूब में बताई थी, सिमिलरली उसी प्रकार यहाँ से लेके यहाँ तक वाली, ये वाली प्रिंसिपल डायगोनल है। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, अंडर द रूट एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में। अब चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, यदि इस आयत का क्षेत्रफल 147 वर्ग मीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या कैलकुलेट करना है, हमें परिमाप कैलकुलेट करना है। परिमाप हमारे पास में कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ये चीज़ होता है। और इसने एल को बता रखा है, एल इज इक्वल टू 3 टाइम बी। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देते हैं चीज़ें, कि एल के बराबर 3b पुट करेंगे प्लस बी, तो हमें कैलकुलेट करना है ये 4b इंटू 2, दैट मीन्स 8b। हमें सिंपली 8b कैलकुलेट करना है, b की वैल्यू आ जाए तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो पेरीमीटर के बराबर आने वाली है। ठीक है, ये चीज़, पर इससे पहले हमें ये चीज़ दे रखा है, पेरीमीटर जो होता है ये लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, जो क्षेत्रफल होता है अभी बताया था मैंने, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया ये। ठीक है, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया, ये एरिया का फॉर्मूला हो गया, दोनों फॉर्मूला यहाँ पे लगे हुए हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एल की जगह 3b ही रखेंगे हम, 3b इंटू बी बराबर 147। तो 3 से हम इसे डिलीट कट करेंगे तो 3 चौक 12, 3 नम 27, बी स्क्वेयर बराबर हमारे पास 49 आ गया, और बी हमारे पास कितना हो गया 7। यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, 8 7 56, तो हमारे पास पेरीमीटर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 56 मीटर। ठीक है, काफ़ी इजी चीज़ें हैं, कोई मतलब इधर उधर नहीं है, लेकिन आप लोगों को यदि फॉर्मूले और जो कॉन्सेप्ट है क्या कब कैसे लगने वाला है वो चीज़ पता है तो आप लोग इजीली कर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, एक माचिस के डिब्बे का नाप, मैंने बताया था एक माचिस का भी एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को, सेम वही आ गया है। ये माचिस की डिब्बी देखो, ये माचिस की डिब्बी है हमारे पास में। ठीक है, ये हमारे पास में एक माचिस की डिब्बी बनी हुई है। तो यहाँ पे है, एक माचिस की डिब्बी का नाप 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर है। तो 12 डिब्बे के एक पैकेट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले हम एक डिब्बी का आयतन निकाल लेंगे, आयतन मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है। ठीक है, आयतन मतलब वॉल्यूम, आप लोगों को मैंने इंग्लिश में वहाँ फॉर्मूले भी बता दिए थे और यहाँ पे भी समझाता चल रहा हूँ कि आयतन क्या होता है, आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए यहाँ पे नाप का मतलब क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। वॉल्यूम कितना हो जाता है मतलब आयतन, इसको हम v से लिखते हैं।
तो LBH मल्टीप्लाई होती है 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक एक जीरो से इधर लिखेंगे तो ये 10 आ जाएगा, इसके बटे में भी 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 चौका ऊपर 100 हो जाएगा, गुना में ये 15 बटे में नीचे भी 100 है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 15। एक डिब्बी का वॉल्यूम कितना आ गया 15, लेकिन इसने पूछा हुआ है 12। इस टाइप की 12 डिब्बियों का वॉल्यूम कितना आने वाला है, तो 12 डिब्बियों का वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा 15 इंटू 12, मतलब 12V कैलकुलेट करना था। तो 15 दूनी 30 की 0, 15 कम 15 3 18, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि वॉल्यूम है तो हम उसे क्यूब में लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने भाई को थोड़ा बहुत मोटिवेट कीजिए, ताकि उसे मतलब वीडियो बनाने में थोड़ा मज़ा भी आए कि हाँ ये बच्चे देख रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। आज आप PRT वालों के 7-8 नंबर मतलब ये समझ लीजिए एकदम पक्के हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, किसी आयताकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 7.50 रुपये प्रति मीटर की दर से 600 रुपये होता है। मतलब 1 मीटर में 7.5 मीटर ये 7.5 रुपये लगते हैं और टोटल हमारे पास में 600 रुपये लग रहे हैं उस पर बाड़ लगाने का खर्चा। और उसकी लंबाई दे रखी है हमारे पास में 24 मीटर, तो बोला हुआ है चौड़ाई कैलकुलेट कीजिए। इस प्रकार से हमारे पास में एक वो होगा खेत जिसकी लंबाई हमारे पास में 24 दे रखी है, ये चौड़ाई कैलकुलेट करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो बाड़ लगाने का मतलब बाड़ तो हम इसके ओर पास चारों ओर पास यहीं पे लगाएंगे, तो ये इसका मतलब होता है पेरीमीटर। हमें पेरीमीटर फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना है। मतलब पेरीमीटर कितना हो जाता है 2 इंटू P इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी। तो 2 इंटू L हमारे पास में कितना दे रखा है 24 प्लस B, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 48 प्लस 2B, ये पेरीमीटर हो गया है। अब 1 मीटर का खर्च 7.5 रुपये है, तो हमारे पास में टोटल पेरीमीटर हमें कितना दे रखा है 48 प्लस 2B, इसका खर्च कितना हो जाएगा 7.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 48 प्लस 2B, और ये कितने के बराबर हो जाएगा 600 के बराबर। ठीक है, तो ये दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये चीज़ दूसरी तरफ जाएगी डिवाइड में 7.5, एक जीरो ऊपर आ जाएगा 10। तो अब हम इसे कितने से कट करेंगे 15 से, 15 पंजे 75, ये 15 चौका 60, जीरो 5 से कट करेंगे 5 कम 5, 5 दूनी 10, अब ये हो गया 80। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे पास 80 आ गया और वो है 48 प्लस 2B। तो 2B को हम यहीं छोड़ देंगे, ये यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इसे 48 प्लस 2B। 48 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 2B को यहीं छोड़ देंगे, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32, B आ जाएगा हमारे पास 16। आप लोगों ने इजीली मतलब देखा है कि कैसे कैलकुलेट किया है, ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन देखने में लग रहा था पता नहीं क्या है क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास 16 मीटर करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 10 मीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला घनाभ 4 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर आकार वाले दो घनों को पिघलाकर बनाया गया है। मतलब एक घनाभ का मतलब क्या होता है, वो माचिस की डिब्बी को हम घनाभ कहते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड होता है जो, उसी को हम माचिस की डिब्बी को हम घनाभ कहते हैं। यहाँ पे उसकी जो लंबाई है लेंथ दे रखी है, लेंथ 10 दे रखी है एंड ब्रेथ हमारे पास में 8 दे रखी है। बोला हुआ है कि H कैलकुलेट कीजिए। मतलब इस टाइप के जो घन है उनको वो बनाया है हमने किससे 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आकार वाले, मतलब साइड्स दे रखी है S1 बराबर 4 एंड S2 बराबर 6 सेंटीमीटर। घन का मतलब स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, स्क्वायरों को पिघलाकर, घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया है। मतलब उसको पिघलाया है, जब बनाया है तो मतलब वो ठोस है अंदर से। ठीक है, पिघला के वो भरा गया है उसके अंदर। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं।
ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि 2 बाल्टियों में से निकाल के एक पानी मतलब पानी भरा गया है एक नए क्यूब में, तो उसकी हाइट लेंथ वगैरह ये चीज़ें कैलकुलेट कीजिए, यही चीज़ है सेम। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऊपर वाले की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, वो बराबर रख देनी है नीचे वाले वॉल्यूम के, ठीक है। मतलब जो छोटे छोटे वॉल्यूम है उनके बराबर कर देना है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एल बी एच वॉल्यूम हो गया, और इसका वॉल्यूम कितना होता है, एस क्यूब प्लस एस टू क्यूब। यहाँ पुट कर देंगे, एल बी की वैल्यू 10 और 8 ये 80 हो जाएगा। 80 एच बराबर 4 क्यूब करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा। ये हमारे पास में कितना हो गया, ये 0 हो गया, ये 7 और 1 8, 280। तो 280 हो गया है। एच की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, 280 अपॉन 80। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 4 से कट करेंगे तो 2, 4 सत्ते 28, 7/2। फिर हमारे पास हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारे पास में 3.5 सेंटीमीटर होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास में किसी आयत के एक विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप क्रमशः, एक विकर्ण है, एक आयत दे रखा है। आयत आप लोगों को पता है कौन सा वाला था आयत, ये हमारे पास में आयत था। इसको हम रेक्टेंगुलर बोलते हैं और एक आयत भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि इसकी क्षेत्रफल क्रमशः, ये सेकंड इस टाइप से है। इसका क्षेत्रफल दे रखा है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक हमारे पास में जो विकर्ण है ये दे रखा है हमें, ठीक है, ये 25 दे रखा है। तो एल भी चाहिए, बी भी चाहिए, तो हमारे पास पेरीमीटर के लिए क्या चाहिए, एल इंटू बी। एल इंटू बी बराबर 168, यही चीज़ है। तो यहाँ से हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, देखो आप लोगों को मैं बताता हूँ हम इसे ऑप्शन से किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी इजीली। अगर वैसे करने जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन हम इसे ऑप्शन की मदद से किस टाइप से करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पता है जो विकर्ण होता है वो, जैसे ये विकर्ण हमेशा बड़ा होता है देन लेंथ और बेस से। तो ये 25 दे रखा है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे और हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बाई पीजीटी थ्योरम से क्या हो जाएगी, 25 इज इक्वल टू अंडर द रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये चीज़ कैलकुलेट करनी है हमें, ठीक है। और तो यहाँ से दो ऐसे पेयरों के रूप में खोलना है हमें इसको, यहाँ से एल भी आ जाए वो बी भी आ जाए। तो ये हमारे पास 7 और 24 इन दोनों की गुणा करेंगे तो इतनी ही आने वाली है। यदि अब हम 7 रखेंगे बी की जगह और 24 रखेंगे यहाँ, आप लोगों को पता है कि किस प्रकार से सॉल्व करते हैं इसे, कि 7 49 हो जाता है, 24 का 576 हो जाता है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 25 के बराबर ही आता है। मतलब जो हमारे पास में लेंथ है वो 24 आने वाली है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होने वाला है। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। मतलब काफ़ी थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा यदि हम इसे सॉल्व करने के लिए बैठेंगे। जैसे एल को हम एज इट इज़ रहने देते हैं, बी की वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट करके बताई थी कि जो 25 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 25 का स्क्वायर 625 माइनस एल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट होगी यहाँ से। इनका भी हम स्क्वायर करने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि एल का स्क्वायर और बी का स्क्वायर बराबर 168 का स्क्वायर। तब जाके हम बी स्क्वायर की वैल्यू ये यहाँ पे पुट करेंगे, फिर अब हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, आप लोगों को ये इसी टाइप से करना है ऑप्शंस की मदद से। ऑप्शंस की मदद से किस टाइप से करना होता है, ऑप्शंस की मदद से जस्ट हमारे पास में जो एलसीएम ये दे रखा है, इसको ऐसे दो फैक्टर्स के रूप में तोड़ना है। मतलब 168 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जो
जिनका स्क्वायर करने पर 25 आ जाए। ये चीज़ आप लोगों को रिमेंबर रखनी है, क्योंकि लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। जस्ट इसको दो ऐसे फैक्टर्स में तोड़ना है, तो दो ऐसे फैक्टर, एक 24 हो जाता है और एक 7 हो जाता है। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे 576 हुआ, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 हुआ। तो ये हमारे पास में दे देता है 25 के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास में सेकंड यहाँ से करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हौज 15 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा एवं 3 मीटर गहरा है। उसकी चौड़ाई, दीवारों व पैंदों की मरम्मत करने का व्यय 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कैलकुलेट कीजिए। तो ये हमारे पास में किस टाइप से है, ये किस टाइप से है? ठीक है, ये एक इस टाइप से है। तो ऊपर से हमारे पास में ये खुला हुआ है, ये पेंदी भी है, इसमें ये चीज़ है, ये सब चीज़ भरे हुए हैं, लेकिन ऊपर से वो खुला हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऊपर वाले जो एक इसमें चौड़, एक इसमें लेंथ हो जाएगी, एक इसमें ब्रेथ हो जाएगी, ये वाला एरिया हमें सब्सट्रैक्ट कर देना है इसमें से, ये वाला एरिया। ठीक है, मरम्मत करनी है, मतलब उसकी पेंदी की मरम्मत करनी है। वो टंकी एक प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि एक हमें टंकी बनानी है। टंकी बनाने के लिए इसमें जो एरिया होता है उतनी ही हमें चादर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला बताया था मैंने, 2 × LB + BH + LH, यही बताया था। लेकिन मुझे एक एरिया हमें सब्सट्रैक्ट करना है, कौन सा, L × B। एक L × B हमें सब्सट्रैक्ट करना है इसमें से, L × B। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये LB + 2 × BH + 2 × LH, ये बचेगा। मतलब 2 LH था, एक LH हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 15 मीटर, यहाँ पे हमारे पास में L दे रखी है 15 मीटर ये, और ये 10 मीटर की चौड़ाई दे रखी है, L × B, तो 150 हो गया। 15 × 10 तो 150 हो गया। प्लस में बेस इंटू हाइट, जो मतलब ब्रेथ है वो 10 दे रखी है, वो 3 दे रखी है, हाइट 3, 30, 30 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। प्लस 2 × लेंथ हमारे पास में कितनी है, 15 मीटर है, और हाइट हमारी 3 मीटर है। 15 × 45, 45 में हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आने वाला है, ये हो जाएगा 150, 150, 300। तो 300 मीटर हमारे पास में क्या है, ये टोटल एरिया है जिस पे हमें मरम्मत करनी है। अब इसमें बोला हुआ है 1 मीटर पर मरम्मत करने के लिए 24 रुपये लगते हैं। 1 मीटर के लिए 24 लगते हैं, तो 300 मीटर के लिए कितने लगेंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। तो 2 जीरो की 2 जीरो एज इट इज़, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 7200 रुपये। ठीक है, 7200 रुपये हो जाएंगे हमारे पास में। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आप लोगों को ये समझ नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना है। वैसे तो समझ आ गया होगा, सब चीज़ बताया, क्योंकि ऊपर से वो खुला हुआ है, लेंथ × B, ये वाली चीज़ हमारे पास खुली हुई है। लेंथ × B हमने सब्सट्रैक्ट किया है उसके टोटल एरिया में से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, एक 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर ये चौड़ाई वाले एक कागज़ की शीट को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों में काटा जा सकता है। मतलब एक 8 और 6 सेंटीमीटर इस टाइप से लिखा हो, इस टाइप से बना हुआ है, और उसे छोटे छोटे 2-2 सेंटीमीटर वाले वर्गों में हमें कट करना है ऐसे करके। ठीक है, तो ये किस टाइप से होगा, आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये अंदर से कट कर करके ऐसे ऐसे बनेंगे हमारे पास में कुछ पीसेस। तो एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, तो 2D फिगर में हमेशा एरिया की बात होती है, 3D फिगर में जब उसके अंदर कुछ भरा जाता है तो वॉल्यूम की बात होती है। लेकिन यहाँ पे 2D फिगर मतलब 2 डायमेंशनल, जहाँ पे केवल लेंथ और ब्रेथ की बात होती है। तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास में 8 सेंटीमीटर दे रखा है एंड ब्रेथ 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो दोनों की मल्टीप्लाई करके एरिया हो जाएगा। बड़े वाले का एरिया 8 × 48, 48 हो गया। एंड छोटे वाले का, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 × 2 दे रखी है साइड 2s दे रखे तो 4 हो जाएगी। अब क्या करना है, बड़े वाले की, ये एरिया 1, ये एरिया 2, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 कर देंगे डिवाइड में 48/4 =
12। तो हमारे पास में ऐसे 12 छोटे छोटे वृत्त बनने वाले हैं, या फिर जो ये वृत्त वर्ग हैं वो वर्ग बनने वाले हैं, या फिर स्क्वायर बोल सकते हैं। 12 छोटे छोटे स्क्वायर बनने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास में एक और कॉन्सेप्ट है जहाँ पे क्वेश्चन मतलब एक और फॉर्मूले वाली ट्रिक है कि कैसे कैसे याद करने, थोड़ा ये भी बताऊंगा मैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में फर्स्ट पेरीमीटर, तो सिंपली आप लोगों को याद करना है 2πr होता है, एंड एरिया हमारे पास में πr² होता है। ठीक है, सर्कल का ये इसको हम सर्कल कहते हैं, सर्कल बोले या फिर वृत्त, हिंदी में हम इसको वृत्त कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम सर्कल कहते हैं। इसको सिलेंडर कहते हैं, ये सिलेंडर है, और इसको हिंदी में हम बेलन कहते हैं। ठीक है, तो आर हमारे पास में यहाँ पे पहले एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास में ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक भी ये रेडियस है, और ये हमारे पास में हाइट है। ठीक है, ये सब चीज़ें दे रखी है। तो आप लोगों को कैसे करना है, पेरीमीटर 2πr, एरिया हमारे पास πr² है। फिर सिलेंडर की बात आ जाती है, एरिया हमारे पास में 2πrh होता है। ठीक है, 2πrh, यदि ऊपर से ढक्कन खोला हुआ हो, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यदि दोनों साइड के जो ये वाले ढक्कन है, यदि इन चीज़ों को हम खुला हुआ छोड़े तो एरिया हमारे पास में 2πrh है। और यदि दोनों साइड के ढक्कन को हम बंद कर देते हैं तो हमारे पास में ये एक सर्कल बन गया, ये भी एक सर्कल बन गया। एक सर्कल का एरिया कितना होता है πr², दो का कितना हो जाएगा 2πr²। तो हमने इसमें 2πr² ऐड कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बस यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। और वॉल्यूम मैंने अभी आप लोगों को बताया था, जो चीज़ यदि हम बेस का याद कर लेते हैं, बेस का एरिया याद कर लो और h से मल्टीप्लाई कर दो, बेस का एरिया πr², h से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, जैसे अभी बताया था, यहाँ पे बताया था मैंने, यहाँ बताया था एल भी हमने याद की, h से मल्टीप्लाई कर दी थी। इसी प्रकार मैंने वर्ग वाले में बताया था, यहाँ पे साइड इनटू साइड किया, और हाइट भी इसकी साइड है तो s³ हो गया था, मतलब इसी टाइप से है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, एक आधी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे क्या था, 12 मीटर ऊंचाई तथा 3.5 मीटर त्रिज्या वाले खुले बेलनाकार टैंक को बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल की धातु की चादर की आवश्यकता है। तो हमें चादर निकालना है कि कितनी चादर लगेगी इस चीज़ को बनाने के लिए। अब देखो, एक बेलनाकार टैंक बनाना है, एक बेलनाकार टैंक बनाने के लिए क्या चाहिए, इस टाइप से ये। तो टैंक बनाने के लिए उसकी हम नीचे वाली चादर को तो बंद करेंगे नहीं। ठीक है, तो इसमें कहा हुआ है त्रिज्या वाले बेलनाकार, ये इतने त्रिज्या वाले खुले बेलनाकार, तो ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, तो इसको बनाने में कितनी चादर की ज़रूरत पड़ेगी, अभी मैंने बताया। पहले तो 2πrh, ये जो बाहर वाला है इसका हो जाता है। यदि ये दोनों साइडें होती तो तो ये हमने ऐड कर लिया होता। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूले में गलती रह गई है, एक सेकंड रुकिए आप लोग, मैं एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास में 2πrh है ये। ठीक है, ये 2πrh है, क्योंकि एरिया तो यही था, इसी में जस्ट हमने 2πr², जो दो एरिया थे ये ऊपर नीचे वाले, इनको हमने ऐड किया था 2πrh। तो 2πrh प्लस इस बार हमें केवल एक ही ऐड करना है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा πr²। तो यहाँ से πr कॉमन ले लेते हैं, तो πr इंटू 2h प्लस r ये बचेगा। ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है कि कितना आ जाता है। पाई की जगह हम 22/7 लिख सकते हैं, और आर की जगह 3.5, और मीटर की जगह 12, 12 दूनी यहाँ पे 24 हो जाएगा, 24 प्लस 3.5। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इसे थोड़ा, तो मैं इस फिगर को मिटा देता हूँ, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले तो इस 1 0 से ये पॉइंट हटा के 0 लग जाएगी, 7 एकम 7, 7 से 7 पन्ना 35, 5 बढ़ जाएगा, 5 से 5 दूनी 10, 2 से ये हमारे पास 11 बढ़ जाएगा। तो यह सारी चीज़ें, बाहर वाली जो चीज़ है वो ख़त्म होकर केवल 11 बचा है। 11 इंटू अब ये अंदर वाला, इनको ऐड कर देंगे, 24 3 27.5, 27.5 मल्टीप्लाई करेंगे 11 पन्ने 55 का 5 का
11 सत्ते 77 और 5 हमारे पास 82 का 2 का हो जाएगा। 11 दूनी 22, 22 और 8 30। तो हो गया 302.5। ऑप्शन नंबर हमारे पास में ये फोर्थ है, 302.5 मीटर स्क्वायर। तो इसको बनाने के लिए 302.5 मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता पड़ेगी हमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। एक ही क्वेश्चन था इस टाइप का। आप चलते हैं वॉल्यूम, जो हमारे पास स्फीयर होता है, गोला होता है, इसके वॉल्यूम, एरिया और ये अर्धवृत्त है, इनके मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ। यदि इस टाइप के क्वेश्चन वैसे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, एक आध तो आया भी है। ये हमारे पास में ये दे रखे हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं वैसे तो बताता हूँ मैं अब इसको। फर्स्ट हमारे पास में क्या है, एरिया कितना हो जाता है 4πr स्क्वायर। आप लोगों को रिमेंबर रखना है कि जो स्फीयर होता है, स्फीयर इसका रेडियस हमारे पास r है, तो 4πr स्क्वायर। वॉल्यूम हमारे पास 3/4। ये सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया यार टाइपिंग। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे हमारे पास 4/3 ये होता है 4/3πr³। ठीक है, तो मिस्टेक हो जाती है कई बार टाइपिंग में, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया है 4/3πr³ होती है और एरिया 4πr² होता है। फिर हम बात करते हैं स्फीयर की। जो ये अर्धवृत्त है, इसका क्या हो जाता है, अर्धवृत्त में मतलब आधा ही हो जाता है उसका जो एरिया हो जाएगा। ये वॉल्यूम की बात करें तो सिंपली आधा हो जाएगा, इसको 4/3 है तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/3πr³। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो यही हो जाएगा इसका। लेकिन एरिया हमारे पास में अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइप का होगा। यदि हमारे पास में ऊपर से खुला हुआ होगा तो सिंपली इसका हाफ हो जाएगा, तो 2πr² हो जाएगा। यदि ऊपर से भी भरा हुआ है तो हमें इसका एरिया और ऐड करना है। इसका एरिया कितना होता है, प्लस में πr²। तो πr² ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 3πr²। ठीक है, अब चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। छोटी गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि दो छोटे स्क्वायर्स को पिघलाकर एक बड़ा क्यूबॉइड बनाया था, मतलब एक घन बनाया था। घनाभों को पिघलाकर तो डिवाइड किया था, ऊपर उनका वॉल्यूम निकाल के, मतलब एक बड़े वाले का वॉल्यूम निकाला था मैंने, वॉल्यूम वी ये अपॉन में उन दोनों का वॉल्यूम ऐड किया था यहाँ पे। मतलब वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम करना है, जस्ट कुछ नहीं करना। तो बड़े वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3πr² और फिर इसका V2 निकालेंगे, ये V1 ये V2, फिर से 4/3πr² हो जाएगा। ये चीज़ें तो कैंसिल हो जाएंगी। आप लोगों को डायरेक्ट रिमेंबर रखना है, R1/R2 का क्यूब कैलकुलेट करना है, जस्ट ये चीज़ें। ठीक है, रिमेंबर R1/R2 की क्यूब कैलकुलेट करनी है। त्रिज्या हमारे पास दे रखी है 9 सेंटीमीटर, तो 9/0.6 इसकी हमारे पास में क्यूब है। इसको हटाएंगे तो एक ऊपर 0 लग जाएगी 10। फिर हम इसे 6 से कट कर देंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 3 0 6 पंजे 30, तो 15 हुआ। तो अब हमारे पास में ये 15 का क्यूब है, 15 क्यूब। तो 15 की क्यूब हम या तो डायरेक्ट रिमेंबर कर सकते हैं, 3375 आने वाली है, या फिर हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 15 गुना 15 तो 225 हो जाएगा। फिर 15 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, 15 पंजे 75 का 5 का, 15 दूनी 30 और 7 37 एंड 15 दूनी 30 और 3 33। तो 3375 हमारे पास आंसर हो गया है। इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को यदि चैनल पे जो वीडियो है ये मेरी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सब लोगों का भला हो सकता है। यदि HTET पास होगा तो आप लोगों को दुआएं मिलेंगी कि हाँ भाई मुझे ये बताया था कि यहाँ से 7-8 नंबर में बनाने में मेरी हेल्प करी थी, ये सब चीज़ एक्सेट्रा। और आपका दोस्त, मतलब ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग, और मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी थोड़ा बहुत। तो आप लोग मेरा इसी लेक्चर लास्ट तक ज़रूर देखें। आप लोगों के 7-8 नंबर पक्के होने वाले हैं। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल a है, त्रिज्या r है और परिधि c है, तो निम्नलिखित में से सत्य क्या है। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए क्या होती है, एरिया क्या होता है
पाई आर स्क्वायर होता है एंड परिधि सी से डिनोट कर रखी है तो 2 पाई आर होता है एंड रेडियस हमारे पास में आर होता है। ठीक है, यदि हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा सी आर बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर हमें दिख रहा है यहाँ पे कहीं, तो ये सी आर इज इक्व टू 2a। ठीक है, ये हमारे पास होने वाला है फॉर्मूला। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सी आर इंटू 2a तो करेक्ट होने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास में यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। मैंने जो कॉमन क्वेश्चंस की सीरीज थी उसके अंदर भी इस चीज़ को कराया हुआ है, आप लोग इसे खुद से करके बताओगे। इसने बोला हुआ है यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल एरिया है वो हमारे पास 616 दे रखा है, फिर इसकी त्रिज्या कैलकुलेट करने की बात करी गई है 4/3 पाई आर क्यूब, ये चीज़ दे रखी है। आर आप लोग इजीली कैलकुलेट कर लोगे और मुझे कमेंट में करके बताना है कि क्या का आने वाला है इसका आंसर। और यदि नहीं समझ आ रहा है तो मैंने इसका लेक्चर बनाया हुआ है जो कॉमन मैथ सेक्शन में है, वहाँ पे जाके देख सकते हो, या फिर मुझे कमेंट करके बता देना। मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक डाल दूँगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास फिर से एक, ये इसको हम शंकु बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में शंकु है। तो इसके लिए एरिया कितना होता है, ये पाई आर एल एरिया हो जाता है, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखो इसमें हमारे पास में जो एरिया है, ये वॉल्यूम है, ये कैसे कैलकुलेट की गई है। पहले तो इसका बेस का पाई आर स्क्वायर है, लेकिन जो इसकी हाइट है वो हमारे पास में सेम नहीं बढ़ रही। यदि सेम बढ़ रही होती तो एच की मल्टीप्लाई करते, और सेम बढ़ रही होती तो फिर वो बेलन ही बन जाता, फिर शंकु कहाँ रहता। तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाता। अब यहाँ पे हमारे पास में थोड़ा त्रिकोण ऊपर चोटी की तरफ बढ़ रही तो हम इसको 1/3 कर देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये वॉल्यूम हो गया है। एच कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम पीजीटी थ्योरम का प्रयोग किया है। ये यहाँ पे पीजीटी थ्योरम का करेंगे। ये 90 डिग्री का कौन है, ये परपेंडिकुलर, ये एच वाली परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी आर, और ये हमारे पास हाइपोटेनस है। एच इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई पीजीटी थ्योरम के द्वारा है ये। फिर यदि एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हमारे पास एल का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर द रूट इन दोनों का, ये एल इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर का प्लस कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास में, आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को बनाने के लिए आवश्यक लोहे की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए आधार सहित। देख रहे हो यहाँ पे आधार सहित लिखा हुआ है, मतलब इसका भी हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तो सिंपल एरिया है। ठीक है, ये हमारे पास में सिंपल एरिया था, ये जो बाहर वाली ये परिधि है, लेकिन यदि हम इसका भी एरिया ऐड करना चाहें तो बाद में इसमें ऐड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यही चीज़ हम करेंगे यहाँ पे। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई आर हम कॉमन ले लेते हैं, एल प्लस आर बचेगा। तो ये चीज़ें हम पुट करते हैं 22/7 गुना में आर हमारे पास कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, एंड 24 हाइट दे रखी है। 24 + 7, ये 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 22 इंटू में 7 और 22, ये 31 हो जाएगा। 31 दूनी 62 का 2 का होता है, एंड ये ठीक है 31 हो गया है हमारे पास में। फिर हमारे पास में कितना हो जाएगा, 31 दूनी 62 का 2 का, 31 62 62 और 6 हमारे पास हो गया 70, 702। एक सेकंड रुकिए। तो हमारे पास में क्या था, यहाँ पे एल दे रखी, यहाँ पे हमें ये ऊंचाई एच दे रखी है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था ये एच है, ये हमारे पास में एच दे रखा है, ये एच दे रखा था। तो एल हमें कैलकुलेट करना है, आर और एच दे रखे हैं, यहाँ पे पुट करेंगे उन चीज़ों को। तो एच हमारे पास 24 दे रखी है, तो 576 + 7 दे रखा 49, ये हो जाएगा 625। तो हमारे पास एल की वैल्यू 25 आने वाली है। ठीक है, एल की वैल्यू 25 है, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, एच की ही वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी है। तो थोड़ा सा आप लोगों को ये
संभल के करना है। ये हमारे पास में 25 है तो ये हमारे पास में हो जाएगा